चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग के बारे में पढ़ने। चलो आ जाओ। पहला इंट्रोडक्शन में क्या है, कम्युनिटी। पहले सुनोगे कम्युनिटी होती क्या है। तो कम्युनिटी जो होती है बेटा, कई सारे इंडिविजुअल मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हो, विलेज से बिलोंग करते हो, तो विलेज के जितने भी लोग हो जाएंगे सबको एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकसेस ऑन द हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा, सपोज कर लो कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लो एक जगह पे, कम्युनिटी बन गई। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपका काम क्या होगा, या किसी भी नर्सिंग स्टाफ का काम क्या होगा, या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम क्या होगा, प्रोफेशनली काम क्या होगा बेटा, हेल्थ का प्रमोशन करना और डिजीज को प्रिवेंट करना। मतलब कि स्मोकिंग नहीं करो, जिससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस है। टोबैको मत खाओ, नहीं तो कैंसर, ओरल कैंसर होने का चांसेस होता है बेटा। ओबेसिटी मत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटेंशन, डायबिटिक होने के चांसेस होता है। ठीक है बेटा, तो हेल्थ का प्रमोशन, ठीक है, स्वस्थ रहो, अच्छे से नींद लो, तो हेल्थ का प्रमोशन हो गया। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है, जब हेल्थ को प्रमोट करोगे तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में, जैसे बेटा कोई भी कंटामिनेटेड फूड वगैरह मत खाओ। ठीक है, और क्या होगा, रनिंग करोगे तो क्या नहीं होगा, डायबिटिक और हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो इसको हेल्थ प्रमोशन करना, हेल्थ प्रमोशन जब करोगे तो डिजीज अपने आप कम हो जाएगा, तो डिजीज का प्रिवेंशन कर दिया। प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द इंडिविजुअल, अगर एक आदमी को बता रहे हो तो उसमें इंडिविजुअल बोल रहे हो, उस घर में सबको बता रहे हो तो बेटा फैमिलीज हो जाएगा। ग्रुप में बता रहे हो पूरे कई सारे गांव के लोगों को, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। अब आते हैं प्ले वाइटल रोल इन द इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ आउटकम। इससे क्या फायदा होता है बेटा, जब आप समझाओगे प्रिवेंशन नहीं होगा, इसका आउटकम हेल्थ के फॉर्म में मिलेगा पब्लिक को। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एसेस हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर। कहने का मतलब बेटा, एसेस करो किसके लिए, हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, और क्या होता है, प्रमोट हेल्थ लाइफ स्टाइल एंड प्रिवेंटिव केयर। लाइफ स्टाइल जैसा मैंने बोला बेटा कि कोई अगर ओबीस पेशेंट है तो उसको रनिंग करने के लिए बोलो, अगर ओबेसिटी कम हो जाएगी, वेट लूज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, होता क्या है एक्चुअली, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है ओबेसिटी की वजह से और हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है बेटा, जब ओबेसिटी होते हैं तो जो रिसेप्टर होता है इंसुलिन बाइंड करने के लिए, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब वेट रिड्यूस करोगे तो सेंसिटिव हो जाएगा आपका रिसेप्टर, तो डायबिटिक टाइप 2 नहीं होने का चांसेस होता है। तो ये हो जाएगा बेटा प्रिवेंटर स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, डिजीज दो टाइप का होता है बेटा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो इन्फेक्शन के थ्रू होता है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है बेटा, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगर इन्फेक्शन के थ्रू होता है तो उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं, अदर देन इन्फेक्शन होता है बेटा तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इम्प्रूव ओवर क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द कम्युनिटी। इसका काम मतलब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या मिला कि अगर हेल्थ प्रमोशन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे डिजीज का, तो हमारी क्वालिटी लाइफ की बढ़ जाती है। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ द पेशेंट की फैमिली हेल्थ को कैसे असेस करोगे, तो कलेक्ट करोगे डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं बेटा जो कि डेमोग्राफिक पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर कोई नाली के पास रह रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शियस कंटामिनेटेड वाटर फूड से होने वाले डिजीज, पैरासाइट, बैक्टीरियल, फंगल, ये सब होने का चांसेस होता है। और जैसे कोई गंगा जी के बेल्ट में रहता है तो उसको फाइलेरिया होने के चांसेस होता है। तो बेटा डेमोग्राफिक के बेस पे भी डिजीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हम अगर डेमोग्राफी किसी को पता चल रहा है तो पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा डिजीज कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जितनी कम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, सपोज कर लो बेटा कोई स्लम एरिया में रहता है तो क्या वो गंदगी में रहेगा तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो होने के चांसेस होता है। जिसकी हाई सोशो इकोनॉमिक होती है, जो कि मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं, उसमें उनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी होती है तो उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा,
जो हेल्थ होती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस तीनों को बताती है। ठीक है, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ प्रॉब्लम। हम क्या करना है, पर्टिकुलर उस ग्रुप या कम्युनिटी में रिस्क फैक्टर को मुझे आइडेंटिफाई करना है और उसका प्रॉब्लम हमको देना है। ठीक है, सोल्यूशन मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है मुझे। मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द फैमिली। क्या होता है बेटा, जब आप जाओगे किसी के पास में तो उस फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। वो अगर आप पे भरोसा करता है तो आपकी बातें मानेगा कि आप ये ना करो वो ना करो। ठीक है, जैसे इन्फेक्शन से बचने के लिए बताओगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बारे में बताओगे। ये सब चीज़ें हो गई बेटा असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली हेल्थ के बीच। अब आते हैं कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है होम विजिट एंड इंटरव्यू। आप सबसे पहले उस फैमिली के घर में जाओ बेटा, ठीक है, उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप ऑब्जर्वेशन करो लिविंग कंडीशन को कि किस कंडीशन में वो रहन सहन उनका कैसा है। उसके बाद हेल्थ सर्वे एंड रिकॉर्ड्स, उस एरिया का देखो कि उस एरिया में कौन सी डिजीज कॉमन है और उसका रिकॉर्ड्स भी पीछे से चेक करो और अगला रिकॉर्ड्स भी बनाओ। कोलैबोरेशन विद द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, और वहाँ पे जो आसपास होती हैं, आशा होती है, आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं, इनका भी कोलैबोरेशन आप इनका भी साथ दोगे तो ये आता है कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैप डेवलपमेंट प्रोसेसेस करोगे, आप बिल्ड करोगे रिलेशनशिप। सबसे पहले मैप क्या करोगे कि उस एरिया में आपको जाना है, फिर वहाँ पे क्या करोगे उस फैमिली से रिलेशनशिप मतलब अच्छा व्यवहार बनाओगे। फिर क्या होगा, डेवलप कम्युनिटी प्रोफाइल। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, रिड्यूस दिस पार्टीज विथ डेटा। उसके बाद प्रायोरिटी नीड एंड एसेस्ड क्या है वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, कम्युनिकेट रिजल्ट करोगे बेटा, फिर प्लान का स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर वहाँ पे एक्शन प्लान करोगे, फिर आपका प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहोगे। तो ये आपका मेथड्स हो गए बेटा कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट कैसे करना है। उसके बाद आ जाओगे रिकॉर्डिंग वाइटल साइन। इसमें क्या होता है बेटा, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर लोगे, पल्स लोगे, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। क्या क्या आप जाओगे तो टेम्परेचर लो, पल्स लो, रेस्पिरेट लो, ब्लड प्रेशर लो। ये सब मेथड बता चुके हैं आपको कैसे लेना है बेटा। यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट सच एज द थर्मामीटर एंड द बीपी एपरेटस। बीपी एपरेटस को स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। थर्मामीटर से क्या चेक करोगे बेटा, टेम्परेचर, स्फेग्मोमैनोमीटर से बीपी। उसके बाद आते हैं इंश्योर करेक्ट टेक्निक एंड एक्यूरेसी। ये ध्यान देना कि आप जब बीपी मेजर कर रहे हो तो आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर ले रहे हो तो आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। जनरली जो मोस्ट कॉमन होता है बेटा, अगर रिडल्ट होता है तो टंग के नीचे लेते हैं, और अगर ठीक है अगर छोटा बच्चा है या तो एंजिना में लोगे या तो इनस में। ठीक है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करोगे। और बीपी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा, नॉर्मली हम ठीक है रेडियो को यहाँ पे अपर आर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट मेथड से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग क्लियरली इन द डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग क्लियरली इन द हेल्थ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स। कौन कौन से बेसिक हेल्थ पैरामीटर होता है, हाइट एंड वेट मेजर करोगे बेटा, और क्या करोगे BMI निकालोगे। BMI का फार्मूला क्या होता है, आपकी वेट कितनी है बटा में हाइट को मीटर में चेंज करके उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो वैल्यू आती है बेटा उसको हम BMI बोलते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एक रफ आइडिया याद करो, 18.5 टू 23.99 के आसपास होती है। ये नॉर्मल होती है इंडियन पैरामीटर के अनुसार। अगर इसके बीच में है तो नॉर्मल BMI है, इससे कम है तो माल नरिष्ठ है, इससे ज़्यादा है तो वो बीच के कैटेगरी में चले जाएगा। ब्लड ग्लूकोज का स्क्रीनिंग करो, तो ब्लड ग्लूकोज की स्क्रीनिंग दो तरीक़ों से करोगे बेटा। सुबह खाली पेट 8 घंटे की फास्टिंग में करोगे तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 60 to 100 या 110 मानो। ठीक है, अगर 110 to 26 के पास है तो उसको हम इम्पेयर्ड बोलते हैं। 126 टू एबव है तो इसको हम डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। ये फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए हो गया। अब आता है रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर में दो वैल्यू याद करो बेटा, अगर 140 से नीचे है तो ठीक है, 140 से 200 के बीच में है तो इम्पेयर्ड है, 200 के ऊपर एनर्जी परसेंटेज एनर्जी पर रियल होता है, 200 से ज़्यादा है तो हम डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं।
उसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करो ऊपर से नीचे तक बॉडी को। ये हो गया आपका बेटा बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है बेटा, इम्प्रूव द पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है, मतलब साफ सफाई। हैंड वॉशिंग टेक्निक एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। हैंड वॉशिंग जो होती है, अगर हाथ बेटा अपना साफ करके जाओगे, किसी को टच करोगे तो अपना इन्फेक्शन या कोई भी जैसे लग गया होगा इन्फेक्शन, तो आप दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करोगे, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल। पानी साफ सफाई वाला पानी पियो, स्पेशली बॉयल करके पानी को ठंडा कर दो तब पियो। जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं सब मर जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपर मैनेज करो। कंट्रोल ऑफ द वेक्टर एंड पेस्ट। जैसे हो गया मलेरिया, जाड़ों के दिनों में क्या होता है, मलेरिया होता है, तो उसके लिए ढेर सारा सीटिंग देखोगे छिड़काव होता है DDT का, ठीक है, मेलाथियन। उसके बाद पानी कहीं इकट्ठा ना हो, ठीक है, ये सब आप करोगे तो आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे मास्क पहनो, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड रहो, प्रॉपर वेल कुक फूड खाओ, वॉश को मतलब हैंड को वॉश करो बेटा, और प्रॉपर रूप से कवर करो। जब आप खांस रहे हो तो रुमाल लगा लो, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल आपसे निकल रही है नाक से ड्रॉपलेट्स, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहे, किसी दूसरे को मत करो। अब आते हैं बेटा पर्सनल केयर एंड द टेक्निक। इसमें क्या होता है, बाथिंग एंड द ग्रूमिंग असिस्टेंस होना चाहिए। जैसे ओरल हाइजीन और नेल केयर करो बेटा, स्किन हेयर और क्लॉथिंग, मतलब कपड़ा सही पहनो, नहाओ, ठीक है, हेयर को कॉम करो, साफ सफाई रखो, शैम्पू करो, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड डेली हेल्थ सेल्फ केयर प्रैक्टिस, ये अपने डेली में लो। जो 15 वेज टू द प्रैक्टिस सेल्फ केयर, क्या होता है बेटा, ये करता है हेल्दी स्नैक्स टू द नरिश योर ब्रेन एंड बॉडी। हेल्दी स्नैक्स लो, उसके बाद एंजॉय ए कप ऑफ द हॉट टी, ठीक। उसके बाद मेक ए लिस्ट ऑफ द समथिंग सम पीपल थिंक यू आर ग्रेटफुल फॉर। उसके बाद रीड ए बुक फॉर 10 to 20 मिनट। उसके बाद टेक ए स्ट्रेच ब्रेक इन द मिडिल ऑफ द ईमेल। उसके बाद हो जाएगा टेक ए वॉक आउटसाइड एंड पे अटेंशन टू द व्हाट यू सी, कॉल ए फ्रेंड टू द चैट, लाइट एंड द रोमांटिक कैंडल्स। उसके बाद हो जाएगा टर्न योर फोन ऑफ फॉर 30 मिनट्स, लिसन टू ए मेडिटेशन या वॉच ए योगा वीडियो, टेक 5 मिनट टू द सिट डाउन, टेक ए डीप ब्रीथ। उसके बाद क्या करोगे, गेट इनटू द बेड 15 मिनट अर्ली, नोटिस द वे वाटर फील व्हेन टेकिंग ए शॉवर, जनरल योर थॉट्स। उसके बाद स्माइल एंड रिमेंबर टू द एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। समझ, ये सब हो गया बेटा। इस कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन काम होता है, फिर भी अगर फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। उसके बाद आता है रोल इन द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब छोटा बच्चा पैदा होता है बेटा, तब तक वो 15 साल का नहीं होता है, उसको प्रॉपर रूप से वैक्सीनेशन समय समय पे कराते रहो आप, ठीक है। और उसके बारे में एजुकेट करो लोगों को। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताओ कि जो कोई भी मदर प्रेगनेंट होती है तो उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिससे बच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल में क्या होता है, हेल्थ प्रोग्राम को अरेंज करो, हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कम करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई रोल इन द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की जगह। उसके बाद हम आते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। मेंटेन कोल्ड चेन फॉर द वैक्सीन। कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उस वैक्सीन को रखो बेटा, ठीक है। नॉर्मली 2 to 8 डिग्री होती है, बहुत सारे वैक्सीन वो हम माइनस टेम्परेचर में भी रखते हैं, लेकिन जो हम ड्राइव लगाते समय जो वैक्सीन लगाते हैं बेटा 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। जब वैक्सीनेशन होती है वहाँ पे जाओगे देखोगे कि राइस पैक होता है, उसी के ऊपर हम वैक्सीन को रखते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद वेरीफाई बेनिफिशियरी डिटेल्स एंड कंसेंट लो, एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन सेफ्टली, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन डेटा अपने पास रखो और उसको, अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट होती है, उस पर चढ़ाना होता है और आपको एक पेपर मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि आपको ये वैक्सीनेशन लग चुकी है, अगला शेड्यूल आपका इस समय में नहीं है। उसके बाद आ जाओ बेटा हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप कैंप में क्या हो जाएगा, असिस्ट इन द रजिस्ट्रेशन एंड द क्राउड मैनेजमेंट का, मेजर वाइटल साइन एंड बेसिक पैरामीटर, सपोर्ट डॉक्टर एंड हेल्थ केयर स्टाफ, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। ये सब की काम होती है दोनों
कोऑपरेशन से चलेंगे दोनों के, कम्युनिटी और हेल्थ पर्सनल के बीच में। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ मुझे। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, मेंटेन एक्यूरेट कम्युनिटी हेल्थ रिकॉर्ड, ओके, रिपोर्ट हेल्थ डेटा टू द सुपरवाइजर, फॉलो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिकल गाइडलाइन, यूज डेटा टू द प्लानिंग एंड एवेल्युएशन। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, जितने भी आपने वहाँ पे काम किया या जो भी आपको रिकॉर्ड में मिला उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, ठीक, और जो भी वहाँ पे डाटा कलेक्ट किए आप अपने ऊपर जो सुपरवाइजर होगा उसको दे दोगे, ठीक है, और जितने भी आपने पेशेंट से बातें की, जो भी उसने बताया उसको कॉन्फिडेंशियल रखो बेटा, ठीक है, और इथिक्स के गाइडलाइन को फॉलो करो, ठीक है। मतलब डॉक्टर हो या नर्सेस हो तो आप अपना रोल समझो, आप लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है। और जो डेटा हमने कलेक्ट किया बेटा उससे उस पर्टिकुलर एरिया में हम एक प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज ज़्यादा कॉमन है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ था कि दिल्ली में क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन में क्राउडेड होता है कि वहाँ जब डेंगू होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे मलेरिया, जहाँ बहुत गंदगी की एरिया होती है वहाँ मलेरिया बहुत होता है, उसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही क्या करती है कि वहाँ पानी इकट्ठा नहीं करने होने देती है, ठीक है, नगर निगम, और क्या करते हैं बेटा वहाँ पे DDT का छिड़काव वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर सपोज कर लो कि कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो उसको वैक्सीनेशन ड्राइव चला दो। जैसे अभी कोविड का हुआ था, कोविड में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन सबको कराया। तो आपका ये सब हो गया बेटा इतना। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी है, अर्ली असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर, रिड्यूस डिजीज बर्डन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। चलो बेटा, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लें।